गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 65। 13 तारीख की ये वर्कशीट है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने जल परिवहन पढ़ लिया था, सड़क, रेल, पाइपलाइन हम पढ़ चुके हैं। अब है वायु परिवहन। पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। वायु परिवहन जो है एक तीव्रतम मतलब बहुत तेज़, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन। प्रतिष्ठित माने अब आपको भी लगता होगा कि जैसे हम प्लेन में गए हैं भाई, तो एक थोड़ा शान की बात, तो एक प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, आरामदायक भी है और तीव्रतम भी है। स्थल परिवहन और रेल परिवहन के मुकाबले सबसे तीव्रतम है। अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पर आप सड़क के रास्ते नहीं जा सकते, जहाँ पर आप रेल परिवहन के माध्यम से नहीं जा सकते, वहाँ पर आप वायु परिवहन के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हो। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है, क्योंकि उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वो काफ़ी दुर्गम है, जहाँ पर सड़क और रेल के माध्यम से हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पर वायु परिवहन जो है एक बहुत ही सुगम साधन है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं देता है, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवाएं प्रदान करता है। घरेलू मतलब एक देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश। ये दो तरह की सेवाएं हैं। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सड़क या रेल पटरी को नुकसान हो जाता है, तो आप वायु परिवहन के माध्यम से हम उस दुर्गम स्थान पर पहुंचकर सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है भाई वायु परिवहन की? समस्या ये है कि एक बहुत महंगा साधन है। सड़क और रेल परिवहन के मुकाबले एक बहुत ही महंगा साधन है, और मौसमी परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कई बार मौसमी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम कई उड़ानें जो हैं वो रद्द हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है संचार के साधन। क्या होता है भाई संचार के साधन? संचार के साधन का अर्थ होता है कोई भी आप मैसेज पहुंचाना है ना। तो अब वो मैसेज पहुंचाने का हमारा तरीका क्या होगा? या तो निजी संचार या जनसंचार। निजी संचार का अर्थ है केवल मुझे एक व्यक्ति तक अपनी कोई बात पहुंचानी है, मतलब किसी एक व्यक्ति को ही मुझे मैसेज देना है। कार्ड, लिफाफा बंद चिट्ठी, इसके थ्रू पहुंचा सकते हैं। इसको बोलते हैं पहली श्रेणी की डाक, ये याद रखना है। द्वितीय श्रेणी की डाक में आता है कोई रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन, ये आती है द्वितीय श्रेणी की डाक। ठीक है, बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग भी बनाए गए हैं, जिनके रास्ते डाक जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है। दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। अग्रणी मतलब सबसे नंबर 1 है। उसके बाद जनसंचार, जब हमें कोई मैसेज एक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे टेलीविज़न एक जनसंचार का माध्यम है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को खबर नहीं देता है, क्योंकि जो जनसंचार है उसका अर्थ होता है बहुत सारे लोगों को मैसेज देना। तो टीवी के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक खबर जाती है ना। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। ये आपको पता है कि जो फिल्में पास होकर आती हैं, जिसको आप सेंसर बोर्ड कहते हैं, वहाँ से पास होकर आती हैं वो फिल्में, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। ठीक है, ये एक जनसंचार है। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध प्रोग्राम प्रसारित करता है। आपके रेडियो या रेडियो के माध्यम से देखा होगा, आकाशवाणी हमारा एक केंद्र है। तो ये जो है खबरें प्रसारित करता है पूरे राष्ट्र के लिए। क्षेत्रीय भी होते हैं रेडियो स्टेशन अलग अलग क्षेत्र के। ठीक है, तो ये कौन से साधन हैं? ये सारे के सारे हैं जनसंचार, जो कि एक से अधिक लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैगजीन्स हैं, तो मैगज़ीन किसी एक के लिए नहीं छप कर जाती है,
है ना, वो सबके लिए छप कर जाती है। जनसंचार के लिए वो एक साधन है जनसंचार का। तो ये है आपका संचार की साधन। आप नीचे क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। संचार के साधनों का महत्व पूछा है, वो आप इसमें बताएंगे। वायु परिवहन की प्रमुख समस्याएं हैं, वो आप बता देंगे। ऊपर अभी हमने समस्याएं पढ़ी हैं, तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से कर दिया।